फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने चेलों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन की पुत्री यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध हो। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों और चेलों को ये समझाने की कोशिश करते हैं। जब उनके पैरों को धोने की बात आती है, प्रभु यीशु मसीह जब पतरस के पैरों को धोते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस पूछता है, हे गुरु, तू मेरे पाँव को क्यों धोता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू अभी नहीं जानता, लेकिन बाद में तू इस बात को जानेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि जो मैं अभी तुम्हारे पैरों को धो रहा हूँ, ये तुम्हें एक नमूना दिखा रहा हूँ कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो पहले छोटा बने, नम्र बने, तभी उनमें से तुम कोई बड़ा बन पाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यही समझाता है कि अगर हम अपने मन में ऐसे ऊंची बात सोचते हैं, अगर हमारे मन में किसी के प्रति ऐसे विचार आता कि नहीं, हम उससे बड़े हैं, मैं उससे ज़्यादा अमीर हूँ, अगर इस तरह का विचार आता है मेरे प्रियो, तो तुरंत पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम अगर बड़े बनना चाहते हो तो पहले छोटे बनो, नम्र बनो, दीन बनो, संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि प्रभु ने पहले ही अपने चेलों को ये नमूना दिखाया है दूसरों के चरण धोने का। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पर चलें, ताकि ये अंत के समय में प्रभु हमें ग्रहण करे, हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु के भेजे हुए उनके दास के वचनों, जब उनके दास, आपके पास्टर आपको कोई वचन समझाते हैं, तो उन वचनों पर मन लगाए, उन पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु का दास एक भेजा हुआ है। एक भेजा हुआ दास की बातों को ग्रहण करें मेरे प्रियो, क्योंकि उस दास के अंदर प्रभु का आत्मा बसता है, और हमें प्रभु का आत्मा उन वचन पर चलने के लिए कहता है मेरे प्रियो। इसीलिए आज ही प्रभु के वचन पर चलें और उस पर मनन करें कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। नम्र और दीन होने के लिए परमेश्वर आज ही तैयार हो जाइए और पश्चाताप करें मेरे प्रियो। तो आशा है मेरे प्रियो, आपने इस वचन से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत अच्छे आशीष दे। हालेलुया।